हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी जो टॉपिक शुरू किया था, अगर हम बात करें पिछले कई दिनों से जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा भारत का भौतिक विभाजन। क्या चल रहा था? भारत का भौतिक विभाजन। पिछले कई दिनों से ये टॉपिक चल रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोगों को कई चीजें पढ़नी है। जैसे हम देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन, तो भारत का भौतिक विभाजन जो है, भारत को हम लोग 5 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। 5 पार्ट में दोस्तों हम लोग बांट के पढ़ते हैं इसको। पहला जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, या तो जिसको हिमालय कहते हैं। पहला जो है डिवीजन, इसको हम लोग हिमालय कहते हैं। सेकंड जो डिवीजन है वो है उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, नॉर्थ इंडियन प्लेन दोस्तों जिसको बोलते हैं, उत्तर भारत का मैदान। थर्ड जो है दोस्तों वो है प्रायद्वीपीय पठार, या भारतीय प्रायद्वीप भी बोलते हैं, या प्रायद्वीपीय पठार, जो भी आप चाहें, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। फिर फोर्थ जो है वो है तटीय मैदान, यानी कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन। और फिफ्थ जो है वो है आइलैंड यानी द्वीप समूह, आइलैंड यानी द्वीप समूह, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और लास्ट में कई क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोगों ने दोस्तों हिमालय से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जितनी भी जानकारी थी, वो सारी चीजें हमने हिमालय किया, उसका डिवीजन, भौतिक भू आकृतिक आधार पर, फिर प्रादेशिक आधार पर उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है हिमालय का, ये सारा कुछ पढ़ा। फिर हम लोगों ने उत्तर भारत का मैदान की लास्ट में ही कल ही 5 क्लासेस, मतलब हम लोग लगातार 5 क्लासेस की है हमने उत्तर भारत के मैदान में, जिसमें हम लोगों ने उत्तर भारत के मैदान, उसका 2 आधार पर वर्गीकरण, ये सारी चीजें, उसमें भाबर, बांगर, तराई, ये सारे प्रदेश भी पढ़े हम लोगों ने। और फिर हम लोगों ने इसमें बहुत सारा कुछ करा। तो कल ही इस चीज की क्लासेस खत्म हुई है। और आज जो नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत, वो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, यानी हम लोग अब पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो आज से जो क्लासेस हैं वो प्रायद्वीपीय पठार है। जो भी आज नए जुड़े हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, आज बाकायदा समझ में आएगी चीजें। और हाँ, बट आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा, जो भी पीछे की क्लासेस हैं, जो उत्तर भारत के मैदान तक की या इंडियन ज्योग्राफी की जो मैंने क्लासेस करवाई हैं, आप उनको जरूर कर लें, ताकि क्या होगा, आपको अच्छे से हर चीज की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी और अच्छे से टॉपिक आपका कवर हो जाएगा ज्योग्राफी। और मैं आपको यहाँ बता दूं, ये जो ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, ये पूरा कंप्रिहेंसिव कोर्स है, एकदम डिटेल में चीजें की जाएंगी। हर एक पेपर के लिए आपको प्रूफुल रहेगा, एक एक चीज आपको क्लियर रहेगा, एकदम मस्ती से पढ़ेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हर चीज को एकदम क्लियर समझ में आएगा, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों बात हो गई। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और आपसे बस जो भी न है, बस आपको 2 चीज चाहिए। एक तो कॉन्सेंट्रेशन क्लास में बना रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। दूसरी दोस्तों, एक पेन ले ले, एक कॉपी ले ले, आप आराम से बैठ के जो मैं लिखूं यहाँ पे आप उसको साथ साथ नोट्स भी करते चलें, और जो मैं बनाऊं डायग्राम उसको बनाते चलें, ताकि आपका एक कंप्रिहेंसिव नोट्स भी बन जाएगा। तब जब कभी भी आप रिवीजन करना चाहें तो आराम से उसको रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। बात है, हम अब शुरू करने जा रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन। और मैं आपसे ये जरूर आशा कर सकता हूँ, या है ना, उम्मीद रख सकता हूँ कि आप जो पिछली क्लासेस हैं उनको जरूर देखेंगे, ताकि आप भी अच्छे से समझ पाएं कि क्या कैसे चीजें चल रही हैं, ठीक है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार, द्वीपीय पठार, ठीक है दोस्तों। या जिसको अगर इंग्लिश में बात करें तो उसको पेनिनसुलर प्लेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये जो हम लोग टॉपिक आज का शुरू करेंगे, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं ना। तो अब बात हम करते हैं दोस्तों पेनिनसुलर प्लेटू। सबसे पहले इसमें देखो शब्द पढ़ो। शब्द हम लोग देखो, चीजों को मैंने क्या है यहाँ पे पर्पस है, चीजों को सिखाना, चीजों को अच्छे से समझ में आना, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो। सिलेबस खत्म करना यहाँ टारगेट नहीं, यहाँ चीजें आपको समझ में आए, चाहे हमें कितना भी टाइम लगे, हम लोग आराम से इसीलिए कर रहे हैं। सोच लीजिए आप, मैंने उत्तर भारत के मैदान में 5 क्लासेस ली हैं, आप फील कर सकते हैं। और कोई भी क्लास आप उठा के देख लीजिएगा, 40 मिनट 50 मिनट के आसपास अराउंड सारी क्लासेस हैं,
ठीक है। तो मैं इतना डिटेल्स इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, आप चीजें अच्छे को कर सकें। हर एक पॉइंट को मैं बहुत डिटेल में समझा के करता हूं। तो यहां भी यही चीजें रहेंगी। सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं और ये पठार। ठीक है, देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं जैसे प्रायद्वीप है। अब हम सबसे पहले जानेंगे दोस्तों प्रायद्वीप क्या होता है। पहले हम जानेंगे दोस्तों प्रायद्वीप, है ना, क्योंकि यहां पे हमें ये चीज तो जानना है ना सबसे पहले कि प्रायद्वीप क्या होता है, यानी पेनिनसुला क्या होता है, क्योंकि इसमें शब्द है पेनिनसुला। पेनिनसुला पठार का तो मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, प्रायद्वीप का क्या मतलब होता है ये जाने। तो ये जो दोस्तों प्रायद्वीप है, जैसे कि मैं अगर आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं प्रायद्वीप का, ठीक है, प्रायद्वीप का आपको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो समझना है, जैसे कि ये मान लीजिए मैं आपको फुल पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाऊंगा ताकि क्या है आप समझ सकें कि कहां पे प्रायद्वीप है और किस तरीके से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं इस चीज़ को आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग प्यारा सा भारत बनाते हैं एक अपना। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग प्यारा सा अपना एक प्यारा सा भारत बनाएंगे। तो ये दोस्तों क्या है हमारा प्यारा भारत है। इसमें समझेंगे सबसे पहले, देखो मैं पढ़ा रहा हूं भारत का भौतिक विभाजन, तो पहले अभी इसको भूल जाए, अभी इसको देखें। मैंने क्या बताया दोस्तों, यहां से लेकर इस तरीके से ये पूरा और ये पूरा, और फिर मैंने दिखाया था यहां पे और इस तरीके से पूरा। ये आपको देखने को क्या मिलेगा दोस्तों, यहां पे पूरा ये जो क्षेत्र है पूरा मैंने आपको डायग्राम में भी बता के दिखाया है। ये क्या है दोस्तों, पूरा जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं, जिसको इसको देखेंगे आप लोग, ये पूरा जो क्षेत्र है ये पहाड़, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे हिमालय का विस्तार है। तो ये जो क्षेत्र है हिमालय है। फिर हिमालय के जस्ट दोस्तों साउथ में अगर हम बात करेंगे, यहाँ से इस तरीके से ये सारी चीज़ें छोड़ दी जाएं और यहाँ से इस तरीके से ये, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा दोस्तों उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान यहाँ तक है, असम में भी फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान। ये दोस्तों आपको दूसरी संरचना मैंने बता दी भौतिक विभाजन के आधार पर। फिर जस्ट इसके नीचे से, जस्ट इसके नीचे से ही, जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ से लेकर पूरा इस तरीके से, और ये लेके अगर हम बात करें इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से अगर हम बात करें इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये जो भाग है, ये जो भाग है इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, प्रायद्वीप नहीं बोलते, याद रखें इसको, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ठीक है, और प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप में अगर आप ये सब सारा कुछ मिला दें, यहां से लेकर ये पूरा क्षेत्र भारत का, ये पूरा क्षेत्र कहां से, गुजरात से लेकर, यहां से लेकर और ये बंगाल का जो तटीय इलाका उसको लेकर अगर हम देखें तो इस पूरे क्षेत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। अब सबसे पहले ये जानना है कि यहां पर जो एक सागर है उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों अरब सागर। हमारे भारत के कहां पर है दोस्तों, पश्चिम की ओर। कौन सा सागर है, अरब सागर। यहां पे साउथ में यहां पर है हिंद महासागर। मैं देखो हर चीज समझा दूंगा, आप बस पेशेंस बनाकर रखेंगे। हिंद महासागर, और यहां पर कौन सी खाड़ी है, तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यानी BOB लिखा मैंने, तो यानी बे ऑफ बंगाल। तो यानी अगर हम देखें तो ये क्या है, देखो ये भाग है, इसी को दोस्तों प्रायद्वीप बोलते हैं। और ये भाग, ये भूमि का, भारत का वह भाग है जिसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। कौन सा, यहां से लेकर ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, या जो मैंने ब्लैक से जहां से बनाया है, ठीक है, ये जो पूरा मैंने ब्लैक से बनाया, इसी को पूरा जो यहां से, इसको पूरा प्रायद्वीप बोलते हैं। और हमने देख रहे हैं इसमें क्या है, जो ये क्या है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है।
तो यानी डिफिनेशन क्या होगा, पूरे विश्व में कहीं भी प्रायद्वीप अगर डिफिनेशन देना तो लिखेंगे भूमि का वह भाग, क्या लिखेंगे, भूमि का वह भाग जो भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रायद्वीप। तो भूमि का क्या है डिफिनेशन मैंने बताई, भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अब इसको डायग्राम से देख लीजिए, ये देखो एक तरफ अरब सागर है, दूसरा हिंद महासागर है, तीसरा बे ऑफ बंगाल। तो कोई भी ऐसा लैंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो भारत में भी एक और प्रायद्वीप होता है। देखो यहाँ पे काठियावाड़ का प्रायद्वीप, ये यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, इसको दोस्तों काठियावाड़ बोलते हैं, बट मैंने इसको लिखा नहीं है, इसको समझ लें बस एक बार। काठियावाड़ का प्रायद्वीप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कच्छ का रण है ना, ये भी कच्छ है तो यहाँ भी पानी है, ये कच्छ का रण होता है। यहाँ पे अरब सागर और यहाँ पे खंभात की खाड़ी। तो यहाँ पे भी देखें मैंने, देखो खंभात, तो मैं लिख दे रहा हूँ खंभात की खाड़ी, आधा लिखा मैंने, ठीक, थोड़ा सा कच्छ का रण है यहाँ पर, यानी कच्छ की खाड़ी है यहाँ पे, कच्छ की खाड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये अरब सागर। तो अब इसको भी देखें, अरब सागर, इसको भी देखें, ये पूरा तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो ये भी एक प्रायद्वीप है। भारत में दो प्रायद्वीप पाए जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा। ये पूरा प्रायद्वीप है और इसके अंतर्गत एक छोटा सा प्रायद्वीप आता है, काठियावाड़ का प्रायद्वीप। ये थोड़ा डिटेल में है बट इसको समझ लीजिए, कभी आपसे पूछा जाए तो आपको पता रहे। ठीक है, ये हालांकि कहीं आपको अलग से बुकों में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट इसको समझना होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती। तो इसको काठियावाड़ का प्रायद्वीप बोलते हैं क्योंकि ये कच्छ की खाड़ी, खंभात खाड़ी और अरब सागर, ये तीनों ओर से ये भी घिरा हुआ भारत का वह भाग, तो इसको भी प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप या जो प्रायद्वीप काठियावाड़ प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीप का मतलब समझे, और ये सीधे मैंने डायग्राम। अब देखो यहां पे मैंने आपको 5 भौगोलिक संरचनाएं बताई भारत की भौतिक विभाजन के आधार। पहला हिमालय है, दूसरा उत्तर भारत का मैदान है, तीसरा कौन सा है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि क्या है, मैं इसको मिटा लूं, देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब ये समझ गए आप। तो मैं इसको अभी एक चीज और समझाने वाला हूं, जो भारत का भौतिक विभाजन 5 है। जैसे मैंने उत्तर भारत पहले हिमालय बताया, उत्तर भारत का मैदान बताया, प्रायद्वीपीय पठार बताया। अब ये जो मैंने नीला यहाँ पे जो छोड़ दिया है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, ये तटीय मैदान है। ये जो है दोस्तों ये तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान है। इसको पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ये तटीय मैदान है। और हमने 5वां क्या बताया दोस्तों, द्वीप समूह। तो अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप समूह हैं इस तरीके से, इसको लक्षद्वीप बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाली खाड़ी में इस तरीके से देखेंगे हम फैला हुआ है। यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ये वास्तव में यहाँ पे होता है इस तरीके से आप देखेंगे तो ये इस तरीके से अंडमान निकोबार फैला हुआ है, अंडमान एवं निकोबार। देखो मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें एक बार में समझा दी आपको, क्योंकि मैंने डायग्राम बनाया तो मैंने सोचा सब चीजें आप समझ लें। मैंने प्रायद्वीप का मतलब समझाया, मैंने देखो प्रायद्वीपीय पठार ये वाला हिस्सा होता है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, बट पूरा प्रायद्वीप की बात मैं कर रहा हूँ। अभी मैं प्रायद्वीप पठार की बात नहीं कर, सिर्फ मैं प्रायद्वीप की बात कर रहा हूँ। तो प्रायद्वीप तो ये पूरा आ जाएगा, और प्रायद्वीप के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती है, तटीय मैदान भी आ जाता है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट भी आ जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना आपको। और ये मैंने आपको 5 भौगोलिक संरचनाएं भी भारत की बना के दिखा दी। तो हम जान गए कि प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे। ठीक, अब मैं डायग्राम को मिटाल रहा हूं। डायग्राम को मैं क्या कर रहा हूं, नहीं मैं मिटाल नहीं रहा हूं, अभी इसी में एक पॉइंट लिखूंगा। इसमें अगला पॉइंट इसके बारे में लिखना है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में लिखना है। यह प्राचीन गोंडवाना का भाग है, गोंडवाना का या प्राचीन गोंडवाना का भाग है। अब इस बात को समझना है,
मैंने क्या लिखा है कि जो प्रायद्वीप है हमारा, जो प्रायद्वीपीय भाग है या प्रायद्वीपीय पठार है, ये क्या है दोस्तों, ये गोंडवाना का भाग है। गोंडवाना का मतलब दोस्तों क्या है कि जैसे कि जब पृथ्वी पहले, ऐसा माना जाता है, बहुत सारे ज्योग्राफर हैं वो कहते हैं कि पृथ्वी पहले जिस तरीके से आज हम लोग जो द्वीप समूह हैं या जो बात करते हैं, जो महाद्वीप हैं, 7 बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं जो अलग अलग वितरित हैं, ये पहले एक पृथ्वी का भाग था, एक पूरा भाग था। ये पहले अलग अलग नहीं थे, पहले में समेकित थे, पहले जुड़े हुए थे। फिर क्या हुआ, जब ये जुड़ा हुआ था तो उसको उन्होंने दोस्तों पेंजिया बोला। और फिर क्या था, और जो आज के जो सागर हैं, बड़े बड़े महासागर हैं, जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, ये महासागर पहले जो अलग अलग आज हैं वो पहले पूरा एक महासागर हुआ करता था, जिसको लोग पेंथलासा बोलते थे। ठीक है, यानी भूमि के जो भाग महाद्वीप थे उनको उन्होंने क्या बोला दोस्तों, सारे महाद्वीपों को मिलाकर पेंजिया हुआ बोला। और दोस्तों जो आज के जो सागर हैं इनको पहले एक पूरा सागर था जिसको पेंथलासा बोला। तो जो ये पेंजिया है, कहा कि ये पेंजिया कुछ समय बाद क्या हुआ, टूटा बहुत सारा। और टूटा किस वजह से, तो बताया कि एक्सटर्नल फोर्स लगा, कुछ इंटरनल फोर्स लगा, यानी कुछ आंतरिक बल लगा, कुछ बाह्य बल लगा। अब वो कौन से बल है ये मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, बट अभी हमें क्या समझना है वो समझिए। फिर क्या हुआ, जब ये टूटा तो जो क्या हुआ, ये 2 पार्ट में टूटा। कौन कौन से 2 पार्ट में टूटा, तो एक टूटा 2 पार्ट, जो भूमि का, जो भूमि वाला भाग था, पानी वाला भाग नहीं, जो भूमि वाला भाग था वो क्या हुआ, वो 2 पार्ट में टूट गया। जब वो टूटा तो वो 2 भाग में हो गया। तो इसका जो उत्तरी भाग है, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, देखो अब मैं इसको बना के ही दिखा देता हूं। ये अर्थ है, ये पूरा अर्थ है। इस अर्थ का जो भूमि वाला भाग ये है, ये जो मैंने यहां पे ये बनाया। और यहां पे पानी वाला भाग कौन सा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग है, ये पानी वाला भाग है। ठीक है, इस पानी वाले भाग को इन्होंने क्या बताया कि पहले पृथ्वी पे क्या था, एक वाटर बॉडीज थी 3, जो आज हम लोग बड़े बड़े महासागर पढ़ते हैं, ये पहले एक ही महासागर हुआ करता था जिसको क्या बोलते थे, पेंथलासा। ठीक है, इसको मैं फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत आराम से पढ़ाता हूं, बट अभी यहाँ पे हमें, और इसको जो ये क्या था, ये दोस्तों ये भूमि का भाग है जहां पे हम लोग खड़े रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, पेंजिया, इसको पेंजिया बोला। फिर इन्होंने बताया कि पेंजिया क्या हुआ, कुछ समय के बाद टूटा, ब्रेक हुआ, टूटा यानी ब्रेक हुआ। तो जब ये टूटा तो क्या हुआ दोस्तों, ये 2 भाग में इस तरीके से बढ़ गया। और इसको दोस्तों जो बटा, तो इसके जो नॉर्थ वाला भाग है इसको इन्होंने अंगारा लैंड बोला, अंगारा लैंड बोला दोस्तों। ठीक है, और इसको गोंडवाना लैंड बोला, गोंडवाना लैंड बोला। तो यानी मैंने यहां पे क्या पॉइंट लिखाया है, अब पॉइंट को देखें, फिर से रिपीट करेंगे। या प्राचीन गोंडवाना का भाग है, यानी जो भारत है ये ऐसे आया, ये प्राचीन गोंडवाना का भाग। और गोंडवाना के अंतर्गत ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही आता, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब क्या है, अंटार्कटिका है, ये सारे है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये गोंडवाना का ही भाग है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गोंडवाना का भाग कैसे कहा जाता है उसको। तो ये सारी चीजें अब आपको क्लियर है। अभी फिर हम लोग बाद में और चीजें पढ़ेंगे, फिर हम लोग बाद में देखेंगे। और मैं आपसे एक चीज का और आपसे आग्रह करूंगा और उम्मीद करूंगा दोस्तों, जो फिजिकल ज्योग्राफी की जो मैंने पहली, यानी जो भारत का भौतिक विभाजन करके मैंने पहली क्लास ली है, उसको आप जरूर देखेंगे, आप और चीजें समझ पाएंगे किस तरीके से। तो अभी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि ये प्राचीन गोंडवाना का भाग है, तो इस चीज के बारे में अब आपको क्लियरिटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां सिर्फ लिखना ही नहीं, यहां चीजें समझना भी है। कोई भी चीज अगर हम लिख रहे हैं तो उसको समझना है, तभी आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज ज्योग्राफी पढ़ते रहिए और भूलते रहिए, यही होगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट, फिर ये लिखेंगे, यह भारत का, लिखेंगे हम बात किसका कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय भाग का। ठीक है, यह भारत का, लिखेंगे यह भारत का सबसे बड़ा, यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन भाग है, सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है, सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने बताया कि सबसे नवीनतम भाग क्या है, तो उत्तर भारत का मैदान। भौगोलिक आधार पर अगर हम देखें तो भारत का सबसे नवीनतम भाग है उत्तर भारत का मैदान, और सबसे प्राचीन जो भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार। क्योंकि सबसे पहले जो हमारे भारत वास्तव में कहे अस्तित्व में आया था वो है प्रायद्वीपीय पठार ही सबसे पहले अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अब सबसे बड़ा
दोस्तों हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। उसमें भी 16 लाख वर्ग किलोमीटर पे 16 लाख, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। तो यानी ये भारत का, इसी आधार पर इसको कहा जाता है ये सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र है। ये चीजें आपसे बार बार पूछी जाती हैं पेपरों में, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और उसमें भी आधा, लगभग आधा 16 किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग आधा इसी का है। तो यही दोस्तों, इसी वजह से इसको, ये भारत का सबसे बड़ा, और आपको देखने में भी लग रहा हो, देखो ये आपको देखने में भी लग रहा होगा इसी वजह से। ठीक है, इस चीज को आपको क्लियर हुआ, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों और आगे इसमें बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? ठीक है, लिखते चलेंगे साथ साथ में मेरे। ठीक है, मैं डायग्राम नहीं मिटा रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि मैं सारे पॉइंट मैं आपको यही डायग्राम से ही समझाऊंगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? प्रायद्वीपीय, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट सेकंड, लाइट इज गॉन, लाइट हैज गॉन। ठीक है, तो लाइट चली गई थी, अभी हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या समझना है हमको? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित 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 त्रिभुजाकार आकृति का है। प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का है। देखो समझो, अब मैंने लिखा है प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का। अगर आप देखें तो देखेंगे, आप देखो भारत, ये देखो प्रायद्वीपीय पठार को देखें, ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखें एक त्रिभुज बना रहा है। अब एकदम सही तरीके, त्रिभुज तो कई तरीके का बन जाता है। ठीक है, त्रिभुज में क्या होती है इस तरीके से भी त्रिभुज बनता है, इस तरीके से भी त्रिभुज बनता है, इस तरीके से भी त्रिभुज बनता है। तो ये अनियमित प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का है ना। तो इसकी आकृति कैसी है मैंने इसको भी बता दिया। ठीक है, सारी चीजें यही डायग्राम से ही समझेंगे, है ना। फिर अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट दोस्तों क्या जानना है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार उत्तर भारत के महान मैदान के, उत्तर भारत के महान मैदान के दक्षिणी किनारे से विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर भारत के महान मैदान के दक्षिणी किनारे में स्थित है, इसको भी देखो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये दोस्तों नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के दोस्तों साउथ से दक्षिणी पठार हम लोग को शुद्ध दिखता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट आप आराम से, अगर डायग्राम को माइंड में रखेंगे, डायग्राम को अच्छे से समझ पाएंगे, तो आप आराम से पॉइंट इसमें निकाल के लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, फिर अगला पॉइंट इसमें लिखना है, अगला पॉइंट क्या लिखना है? इसके उत्तर में अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, भारनेर, कैमूर एवं राजमहल की पहाड़ियां डैश करके पश्चिम में पश्चिमी घाट एवं पूर्व में
पूर्वी घाट पूर्व में एवं पूर्व में पूर्वी घाट है। ये कोई समझने की दिक्कत नहीं। देखो यहां पे आप देखेंगे ये इस तरीके से आपको अरावली पर्वत इस तरीके से दिखा गया। मैं इसको ब्लैक कलर से बना के दिखाता हूँ। ये इस तरीके से अरावली पर्वत आपको मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको विंध्याचल मिलेगा इस तरीके से फैला हुआ, यहाँ सतपुड़ा मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको भारनेर, कैमूर इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे देखें आप, ये जो फिर मैंने आपको देखो दिखाया, ये पश्चिमी घाट, ये जो है अभी मैं आपको है ना, ठीक है। ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया और इसके इधर ये मैदान हो गया। तो ये सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ गई। इसके उत्तर में अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, भारनेर, कैमूर एवं राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में पश्चिमी घाट एवं पूरब में पूर्वी घाट है। तो ये कोई पॉइंट समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात हो गई हमारी इसकी। अब हम अगला पॉइंट लिखेंगे, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो माइंड देखो, मैप भी आपके दिमाग में जब छप गया होगा इसका कि ये कहाँ पे किस तरीके से विस्तृत है। अभी मैं मैप नहीं बनाता तो पॉइंट लिखा देता तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट पॉइंट समझ में तभी आएगा जब आप मैप से कोरिलेट करके उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट लिखेंगे इसका समानता ढाल। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। इसका सामान्यतः ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती आदि नदियां इसका अपवाद है, क्योंकि इनका ढाल पश्चिम की ओर है। इनका ढाल पश्चिम की ओर है। ये पॉइंट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका समानता ढाल आपको दोस्तों पश्चिम की ओर मिलेगा, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर मिलेगा, पश्चिम से पूरब की ओर समानता ढाल। जैसे आप नदियां देखेंगे, जैसे आप देखेंगे भारत की जो प्रायद्वीपीय नदी देखेंगे आप देखें तो महानदी इस तरीके से बहती हुई मिलेगी इधर की ओर, महानदी गोदावरी इधर की ओर बहती मिलेगी, कृष्णा का इधर की ओर, कावेरी इधर की ओर, वेगई इधर की ओर। तो बहुत सारी जो नदियां हैं वो आपको इधर पश्चिम से पूरब की ओर जाती मिलेगी। बट आपको जैसे नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, माही है, ये सारी जो नदियां हैं आपको क्या है दोस्तों, ये आपको मिलेंगी किधर की ओर, पश्चिम की ओर जाती हुई मिलेगी। तो इसीलिए मैंने क्यों, और नदियां किधर की ओर जाएंगी, जिधर ढाल होगा, जिधर की ओर ढाल होगा नदियां उधर ही की ओर जाती हैं। ये तो आप जानते हैं, पानी हमेशा ढाल की ओर बहता है। तो क्योंकि इनका ढाल इधर की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर, तो इसी वजह से नदियां भी इधर की ओर बहती हैं। ये हमको समझ में आता है। तो इसीलिए मैंने लिखा इसका समानता ढाल। इसका समानता ढाल तो आपको पश्चिम से पूरब की ओर है, मैंने लिखा है। नर्मदा, तापी आदि नदियां इसका अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि इनका ढाल दोस्तों क्या है, इनकी ढाल या इनका ढाल, हाँ इनका ढाल पश्चिम की ओर है। भाई इनका ढाल पश्चिम की ओर होगा तभी तो नदियां पश्चिम की ओर प्रभावित होगी। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग इसमें जानेंगे क्या है। देखो अगला पॉइंट हम लोग फिर देखेंगे कि जो अगला पॉइंट इसका है उसको जानेंगे भू आकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर, भू आकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर, प्रायद्वीपीय पठार को
या भारतीय आधार पर भारतीय प्रायद्वीपीय पठार बोले या भारतीय प्रायद्वीप बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय प्रायद्वीप को अगर आपको ना समझ में आए तो डैश करके इस तरीके से मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ, डैश करके आपको लिख भी दे रहा हूँ। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा जा सकता है, में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वो भाग हैं? तो पहला जो भाग है प्रायद्वीपीय पर्वत या पहाड़ियाँ, ठीक है, प्रायद्वीपीय पर्वत, ठीक है, या पहाड़ियाँ। दूसरा जो भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको देखो बताता हूँ प्रायद्वीपीय पठार। जैसे कि आप पढ़े होंगे तो बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, ये सारे नाम सुनते हैं। तो ये किसके अंतर्गत है? ये प्रायद्वीपीय पठार, ये यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसी के अंतर्गत है। और इसी के बाद फिर हम अगर पर्वत की या चोटियों की बात करें, जैसे हम विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है और अरावली पर्वत है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सारी पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है। फिर इसी तरीके से और कार्डमम पहाड़ी है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ पर्वत हैं और कुछ दोस्तों पठार है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या है, भू आकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से है? तो प्रायद्वीपीय पर्वत डैश करके मैंने पहाड़ियां लिख दिया और प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इसी के अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे इनको करते चलेंगे, ठीक है। अब ये जो है हम इससे आगे दोस्तों कल करेंगे, क्योंकि आज अगर हम शुरू करेंगे तो बीच में रोकना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि फिर क्या है कि दोस्तों फिर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कल से ही हम चीजें शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमको फिर क्या है, अभी हमको कल बताना रहेगा कि पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं। ये सारी चीजें भी आपको कल हम बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम लोग दोस्तों कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं दोस्तों आपको किस तरीके से, किस लेवल का और किस डायमेंशन में पढ़ा रहा हूं, ताकि आपकी चीजें एकदम क्लियर हो, आपको चीजें समझ में आए और आपके पास एक अच्छा सा नोट्स भी हो, ताकि आप भविष्य में कभी रिवीजन करें तो आप आराम से कर सकें। और ज्योग्राफी आपको एकदम मस्ती से समझ में आएगी, चीजें को एकदम आपको एकदम वो लोड नहीं लेना ज्योग्राफी पढ़ते समय। आप मेरे साथ बस बैठ जाएं, एक पेन ले लें, एक कॉपी ले लें, आराम से उसको पढ़ते चलें, रोज रोज उसका रिवीजन कर लें। एक कोई बुक्स खरीद लें, कोई भी एक बुक खरीद लें। मैं देखो ऐसा टीचर हूं जो वास्तविकता में ज़्यादा विश्वास करता हूं, ठीक है, क्योंकि आपको जरूरी है कि आपको चीज़ें पता रहें। आप दोस्तों हैबिट डालें, ज्योग्राफी पढ़ें या कोई भी बुक्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट एक उसकी बुक होनी चाहिए, ताकि आप क्या है कि आप उसको रिवीजन पढ़ते समय, आप जब बुक्स को पढ़ते हैं तो आपको आपका जो एनालिटिकल पावर होता है, यानी आपकी जो एनालिटिकल पावर होती है वो बढ़ती है ना, आपकी जो तार्किक बुद्धि जो होती है वो बढ़ती है दोस्तों। तो इसीलिए आपको रोज रोज चाहे 1 घंटे ही बुक पढ़ें दिन में, आप मगर उसको बुक को जरूर पढ़ें और जो चीज़ें चल रही हैं उसको पढ़ें और रिवीजन भी करते रहें नोट्स बना के, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका काम है, ठीक है। बस आप इतना करते रहें, एक बुक्स ले लें, मेरे जो नोट्स हैं आप उसको रिवीजन करते रहें, और जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं मैं उससे रिलेटेड उस बुक से आधे घंटे मुझसे लगेगा उस टॉपिक को पढ़ते समय, जब मैं समझा दूंगा। फिर दोबारा जब आपको बुक्स से पढ़ने जाएंगे या कोई भी चीज़ है, या आप क्या कर ले, एक एनसीईआरटी की बुक आती है 11th क्लास की, उसको भी आप प्रेफर कर लें, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ सेशन या क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी मित्र जो भी चाहता है पढ़ना, वास्तव में अच्छे से कंटेंट प्राप्त करना चाहता है, वो आराम से पढ़े। और ऐसा ही नहीं कि मैं सिर्फ आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड ही हेल्प करूंगा, और भी जो सब्जेक्ट हैं आप मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही, मैं आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी, इन सारी चीज़ों को मैं कराऊंगा। बट अभी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है दोस्तों। तो आपको
दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आप अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो, नोट्स की दिक्कत हो, आप मुझे बताएं, मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है क्रैकर जीएस एकेडमी, उससे ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि जो भी आपको मैं कभी कभी क्या होता है कुछ नोट्स देता हूँ, जैसे फैक्चुअल जो नोट्स होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। आपकी समझाने वाली कोई चीज़ नहीं समझा देता हूँ, मगर फैक्चुअल चीज़ें वो मगर आज कुछ बहुत सारा चीज़ तो मैं यही पढ़ा देता हूँ। तो मैं बहुत हर टॉपिक का नोट्स नहीं देता हूँ, जो बहुत फैक्चुअल हुई होगा टॉपिक उसी का देता हूँ, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आज का सेशन यहीं रखते हैं और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।